हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम सीखेंगे बिहार के ऑफिस अटेंडेंट के जो फॉर्म निकले बिहार एसएससी के, वो कैसे भरेंगे आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नॉर्मली आपको जैसे बिहार एसएससी का पोर्टल खोलना है, आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको डेट दिख जाएगी 25 तारीख की, 14 तारीख को भाई डेट एक्सटेंड हो गई है और फीस की लास्ट डेट यही है। तो आपको क्या करना होता है, नॉर्मली अपना जो है पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लाइव फोटो भी होती है, लाइव फोटो के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए, आपको देख लीजिए। लाइव फोटो आपको ऐसे देंगे, लाइव फोटो और आपकी फोटो भी और सिग्नेचर भी दोनों अपलोड होते हैं। सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है आपका अपलोड, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी के लिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो 10वीं की मार्कशीट है ना, वो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन जो 10वीं की जो चीज़ें आपकी फादर ने आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ डाली है, वो चीज़ें डालना आप, जबकि आधार कार्ड की मत डालना, पर 10वीं के बेस पर डालना जो 10वीं की मार्कशीट में डाली है। तो आपको जैसे यहाँ पर नेम, अपना डोमिसाइल, फिर आपका जेंडर चुन लेना। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिहार के निवासी हो तो आपको SC OBC में आ सकते हो। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है बिहार का, तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। भाई ये चीज़ मैंडेटरी है, आपको मैं चीज़ बता दूँ। फिर इसके बाद आपका जो वो अपाइंच का आ जाता है, दिव्यांग का कि आप हो नहीं। इसके बाद आपके एक्स सर्विस के बारे में पूछता है। फिर इसके बाद आपसे ये वाला कॉलम पूछता है कि आपने कभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया, कितनी बार, 1 2 3 4 5 कितनी बार दिया है। नहीं, जैसे मैंने 0 बार दिया, 0 बार चुन लिया। फिर यहाँ पर अपना जैसे मोबाइल नंबर डालिए, कंफर्म मोबाइल नंबर, मेल ID डालिए, दोनों कैश डालते हैं। ऐसे में कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे तो आपको प्रीव्यू दिखा देगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप प्रीव्यू करते हो तो आपको जो मेल ID पर जो होता है आपका ID और OTR दोनों नंबर आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अपना से प्रीव्यू देख लिया, चेक कर लिया, सेव कर दिया। अब मेरे सामने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, मेल ID, फोन पे आ चुका है। अब मैं कैश डालकर लॉगिन कर लूँगा नॉर्मली। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो आपके मेरे सामने जो है ना स्टेप खुलता है कि मेरे को फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं बताता हूँ फॉर्म में जैसे आपको पहले डिटेल्स फिलअप करनी है, फिर तीसरे चरण में आपकी पेमेंट होगी। तीसरे चरण में पेमेंट होने के बाद आपका जो होता है, फिर बाद में अपलोड हो रहा डॉक्यूमेंट, सॉरी क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर फोटो अपलोड, फिर लाइव फोटो, फिर बाद में एप्लीकेशन की स्लिप हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे अपने यहाँ पर डिटेल भरी है, तो यहाँ पर अपना जो है आपने रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी था वो कर दिया आपने। अब आपको अपनी डिटेल बननी है, जैसे मम्मी पापा का नाम, नेशनलिटी, आपका आधार कार्ड कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, इसका नंबर, ये है नहीं, ये चीज़ आपको डालनी है। फिर बाद में अपना जैसे कभी UPSC का आपने एग्जाम दिया है और उससे आपको बर्खास्त कर दिया गया है वो पेपर, फिर आपको एड्रेस डालना अपना, ठीक है। ये आपका साथ प्रीव्यू आ गया, प्रीव्यू चेक कीजिए, प्रीव्यू सही है तो अब ओके। फिर इसके सामने आपके सामने बैंक स्लिप आ जाती है, बैंक की स्टेटमेंट, सॉरी बैंक का पेमेंट कैसे करनी है। तो बैंक आप तो UPI के थ्रू भी कर सकते हो, ICICI के थ्रू जो है ना आप UPI के थ्रू कर सकते हो। इसमें आपको बता रहा हूँ, अगर 24 घंटे में आपका स्लिप जनरेट नहीं हुए तो वेट करें, 24 घंटे बाद पेमेंट ना करें। अगर आपके कैंसिल भी हो सकते हैं पेमेंट, एक चीज़ से हिसाब से आप लीजिए, 24 घंटे तक समय लगता है स्लिप होने में जनरेट। तो जैसे मैंने अभी SBI का चुना, यहाँ पर UPI QR नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं जो होता है दूसरा वाला बैंक चुनूंगा, यहाँ पर UPI जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो है ना एग्जाम और पोस्ट प्रेफरेंस का कोई ऑप्शन नहीं है चुनने का, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ पहले ही। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स बहुत ही केयरफुली, वरना रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी जो होता है वो चेंज नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के साइज में आपको अभी बता दूँगा कैसे कैसे होंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, वीडियो को पूरा भी देखो भाई, ऐसे मत करो काम। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं पेमेंट मैंने कैंसिल करी, पेमेंट मेरी पूरी हो जाएगी है, ठीक है। पेमेंट पूरी होती है, आपको प्रिंट आउट होती है, वो स्लिप हो जाती है जनरेट। आप जैसे मैं दोबारा पर लॉगिन कर लेता हूँ, अब मेरे सामने जैसे ऑलरेडी लॉग आउट है, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब मेरे सामने 1 मिनट को रिफ्रेश करता हूँ, वो वही हो गया और लॉगिन कर लिया मैंने। ID लॉगिन हो जा, खुल जा, सेम खुल गई ID। अब मैं कैप डालूंगा, कैप तो आप डाल दिए, अब मैं लॉगिन क्लिक कर दूँगा, लॉगिन हो जाएगी ID, है ना। तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, ये पेपर भी बहुत सरल है, ज़्यादा टफ नहीं है। और एक बात है, उम्र भी बहुत ही है कि उम्र आप कितनी भी भर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो सिर्फ पेमेंट पर मैंने क्लिक करा, अब मैं जो था ICICI का बैंक चुनूंगा, यहाँ पर मेरी जो UPI हो जाएगी, देखो अब मैं UPI पेमेंट करूँगा, मेरे सामने QR हो जाएगा। एक कोई कहता है ये मना करते कि मैंने UPI लगा दिया तो कोई इस पर स्कैन कर दे, भाई ऐसे मत करना, पहले बता रहा हूँ। QR लगा के आप अपना UPI कर सकते हैं नॉर्मली, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड और नेट बैंक को इसके थ्रू भी आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ टाइम लगा है 5 मिनट का, 5 मिनट के अंदर तक आपकी पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट होती है ऑटोमेटिक, आपकी प्रिंट जो है वो स्लिप जो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर बाद में अपना फोटो भरिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फोटो लाइव फोटो होता है, लाइव फोटो आपको टेक करते फोटो सबमिट करना होता है। आई हैव डिक्लेयर को आपको बोलता है, वो प्रीव्यू दिखाएगा फोटो का, इस पर क्लिक करोगे तो सबमिट कर दोगे। सबमिट एक बार हो गया फॉर्म, फिर भाई चेंजेस नहीं है, ये चीज़ क्लिक कर दूँ, ये प्रिंट हो गया, प्रिंट में क्लिक कर दूँ, फिर सेव नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा। अब भाई जैसे मैंने सेव नेक्स्ट पे, मेरी क्वालिफिकेशन है, सब्जेक्ट नेम, बोर्ड कौन सा है, टोटल नंबर कितने, अपलोड कितने मिले नंबर, परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट बोला है। UP बोर्ड वाले जो होता है अपने मार्कशीट का रोल नंबर नहीं डालना है, मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डालना है आपको, मार्कशीट का सीरीज नंबर, ठीक है। अब मेरे साथ में फोटो आ गई, फोटो आपको पहले अपलोड करिए, फिर इंग्लिश का इंग्लिश सिग्नेचर, फिर हिंदी का सिग्नेचर। एक चीज़ बता दूँ,
फोटो 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और रेसिंग के 10 KB से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 से 20, और हिंदी के भी 10 से 20 के KB होनी चाहिए, और फोटो वाला जो साइज़ है 20 से 50 का होना चाहिए था आपका, ठीक है। जिसको भी फोटो प्रॉब्लम होती है क्रिएट करने में, आप फॉर्म फिलअप करने में, मेरे एड्रेस पर आ जाए, मुझसे मिल ले भाई, मैं आपका कर दूंगा हेल्प। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिम कॉर्बेट है खाटू श्याम जिम में, और सामने में जिसको भी प्लॉट चाहिए मुझसे आकर कॉन्टैक्ट कर ले। इस टाइम तो तुम्हारा भाई प्रॉपर्टी बहुत कर लो पड़ा बेचने में। अब मेरे सामने टेक फोटो आ गया लाइव फोटो का, मैं लाइव फोटो अपलोड कर देता हूँ अपनी 1 मिनट रुकी है। लाइव फोटो में सिंपल बता रहा हूँ आपको क्या करना था। टेक फोटो जो आ रहा है उसे लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिए, फेस को सेंटर में रखिए, सीधा देखिए, आंखें खुली होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, ना लाइट ना कैप ना ग्लासेस आपने पहनने होने चाहिए, ग्लासेस मतलब चश्मे, ठीक है, नाइट टोपी होनी चाहिए। तो अब भैया मैं जैसे मैं कर लिया, मैंने फ़ोटो ले ली, मैंने फ़ोटो ले रहा हूँ लाइव, आप देख सकते हैं। नीचे आपको जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिख जाता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इन पर आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जाकर, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट का जरूर बताना, कोई और रिलेटिव आपको कोई वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटिव, ठीक है। और भाई यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, तुम यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, समय मेरे को ये नहीं मिलता सपोर्ट यार, आपका बहुत सपोर्ट की जरूरत है इस टाइम मुझे, समझ रहे हो। आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो भाई ओके, मैं लाइव फोटो अपलोड कर रहा हूँ, मैं लाइव फोटो जो अपलोड मैंने सेल फोन से कर रहा हूँ। और हो गया सेम एप्लीकेशन और एप्लीकेशन दोनों आगे लॉग आउट कर लीजिए, अपना आईडी देख लीजिए, पासवर्ड। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई भूलना मत बिल्कुल।